Alrighty. So trace tables using flowcharts and pseudocodes. This is the topic, and hopefully we will gonna get done with it today. बेटा ये जो बुकलेट मैंने अभी ओपन की हुई है दैट्स 2.2. एक दफा दोबारा एक नजर मैं तुम लोगों को यहाँ से भी दिखा देता हूँ ताकि अगर इन एनी केस किसी बच्चे के पास सॉफ्ट या हार्ड कॉपी मौजूद नहीं है तो आपको पता हो कि इसको आपने कहाँ से पिक करना है. mandisha.com वेबसाइट पे जाने के बाद आप ओ लेवल के सेक्शन में जाएंगे. ओ लेवल के सेक्शन में जाने के बाद आप 2.2 को डाउनलोड, ठीक है. There we are on the website. This is O level course. You click here and you go paper 2 topical और ये 2.2 trace tables. Okay. ये वाली बुकलेट ओपन हो जाएगी आपके पास. इसके अंदर आप वेरी फर्स्ट पहला क्वेश्चन है. इसको बुक व्यू में ओपन कर लेता हूं. Page display or 2-page view. There we go. ठीक है. तो अगर आपके पास बुकलेट होगी तो आपको इट्स बेटर, इट्स प्रिस्क्राइब्ड, आप उसको इसी तरह से ओपन करके सामने रखें क्योंकि ट्रेसिंग के अंदर यू हैव टू हैव अ सूडोकोड और फ्लो चार्ट साइड बाय साइड जिसको देखकर आपने वैल्यूज को ड्राई रन करना है. बेटा ट्रेसिंग का रूल नंबर वन बेटा ये है कि आपको फ्लो चार्ट या सूडोकोड गिवन होगा. आपके पास टेस्ट डेटा गिवन होगा. आपके पास जो ट्रेस टेबल होगा वो आपको दिया हुआ होगा. आपको कुछ नहीं करना होगा. यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज, input the values one by one and show the behavior of the flow chart कि वो values किस तरह से move हो रही हैं. बट इस क्वेश्चन को देखकर हमें अंदाजा हो जाएगा इंशाल्लाह कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. Okay, so the flow chart below inputs the weight. भाई हमेशा हर क्वेश्चन का रूल नंबर वन ये है कि आपने इस क्वेश्चन को पढ़ना गौर से है. बड़ा क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया ना तो फिर आगे कोई फायदा है नहीं. ठीक है, आपको आंसर इस क्वेश्चन का करना है, सो पहले उस क्वेश्चन के साथ दोस्ती करना जरूरी है. The flow chart below is input the weight of a number of parcels in kilograms. ये फ्लो चार्ट जो नीचे बना हुआ है ये क्या कर रहा है, ये इनपुट कर रहा है वेट. ठीक है, कुछ पार्सल्स का नंबर ऑफ पार्सल्स है केजी के अंदर. तो ये जो यहाँ इस जगह भी इनपुट वेट लिखा हुआ है बेसिकली ये वेट इनपुट ले रहा है. Parcels weighing more than 25 kg are rejected. The value of -1 stops the input. अगर किसी भी पार्सल का वजन 25 किलो से ज्यादा होगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और पार्सल्स का वेट इनपुट करते चले जाएंगे. जैसे ही -1 इनपुट किया जाएगा तो हमारा फ्लो चार्ट चलना बंद हो जाएगा, आउटपुट दिखा के एग्जिट हो जाएगा. दैट्स द पर्पस ऑफ द फ्लो चार्ट. इस तरह के बेटा 4, 5, 10, 12 क्वेश्चन करोगे you will have a better understanding कि ये जो -1 इनपुट करने से फ्लो चार्ट रुक जाता है. इनपुट हम कुछ वैल्यूज कर रहे होते हैं, कौन कौन सी कितनी दफा करनी होती है, एक एक करके चीज समझ में आएगी. The following information is output, the total weight of the parcels accepted and the number of them. Okay, so let's start running this flow chart. बेटा ये आपके पास टेस्ट डेटा गिवन है. अच्छा, during the class if you feel any disturbance in let's say in sound, in transmission, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, क्वेश्चन है बेटा अपना माइक ऑन करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हो, चैट के ऊपर क्वेश्चन. विद दिस बेटर पार्टिसिपेट करो, आइडल नहीं रहना. ठीक है. अच्छा बेटा यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट के बाद सबसे पहले ये काम कर रहे हैं, हमारे पास टेस्ट डेटा गिवन है. ये एक टेस्ट डेटा 1.8 कॉमा, ये दूसरी वैल्यू है कॉमा, तीसरी वैल्यू एंड सो ऑन. तो टोटल ये 0 असाइन हो रहा है टोटल को और ये 0 असाइन हो रहा है रिजेक्ट को. इस जगह पे इस प्रोसेस बॉक्स के अंदर ये जो रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर टोटल के अंदर बेटा 0 आ गया, रिजेक्ट में 0 आ गया. ठीक है. उसके बाद इनपुट वेट. अब ये कमांड, ये देखो ये इनपुट आउटपुट बॉक्स बना हुआ है. इस इनपुट आउटपुट बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, इनपुट वेट करना है
और वेट आप कहाँ से लोगे, आप अपनी तरफ से खुद एज्यूम करके नहीं लिखोगे, ये वैल्यू दी हुई है आपको 1.8, ठीक है। तो बेटा ये 1.8, अच्छा देयर इज अ ट्रिक, इट्स प्रेफर्ड कि जब आप इनिशियलाइज करो किसी भी सूडो कोड या फ्लो चार्ट के अंदर ट्रेस टेबल्स के अंदर, तो ये इसको एक लाइन में करो, इनपुट जो वैल्यू अगली लाइन में यहाँ पे इस जगह पे यूं करो, इस तरह से। उसकी रीजन है वो आपको भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। आप इसको पहले याद कर लेंगे, हमें यूं ही करना है, इनिशियलाइज एक लाइन में, इनपुट सबसे पहला अगली लाइन में, वहां से ऑनवर्ड्स। इनपुट वेट 1.8 हमने यहाँ से उठा के किया, हम फ्लो लाइंस को फॉलो करेंगे, दिस इज व्हाट फ्लो चार्ट मींस। इस जगह पे पहुंचे ये डायमंड बॉक्स, दिस इज नोन एज कंडीशन बॉक्स, ठीक है। इज वेट इज इक्वल टू -1, क्या जो ये जो वेट है, वेट अब इस वक्त क्या है, वेट के अंदर ये वैल्यू मौजूद है, इसकी बात हो रही है, क्या ये 1.8 जो है वो इज इक्वल टू -1 है है या नहीं है, बताओ भाई। किसी बच्चे की आवाज नहीं आ रही भाई, 6-7 बच्चे बैठे हैं, आवाज किसी की नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है तुम सबको? तो आ रही है तो बोल क्यों नहीं रहे यार। अच्छा, यस सर, आ रही है। that's good. तो 1.8 1.8 जो है वो -1 के बराबर नहीं है, तो बेटा हम नहीं की तरफ जाएंगे, नो की तरफ जाएंगे। अगर होता -1 होता वेट के अंदर, तो हम हाँ की तरफ चले जाते, यस की तरफ। वी मूव टुवर्ड्स नो, नो की तरफ आए। अभी एक और डायमंड बॉक्स बना हुआ है, डायमंड बॉक्स के हमेशा जो है एंटर होने का एक रास्ता होता है, एग्जिट होने के दो रास्ते होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन। इज वेट इज ग्रेटर देन 25, क्या जो वेट के अंदर वैल्यू है 1.8, क्या वो 2.5 से बड़ी है? नहीं है भाई, नो। तो आप नीचे जाओगे, ठीक है। नीचे जाने के बाद टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वेट, बेटा इस कॉन्सेप्ट को हम टोटलिंग कहते हैं, जब 2.3 के अंदर दोबारा दोबारा पढ़ेंगे, 2.1 के अंदर भी इसका रगड़ा लगेगा। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिंग। सो टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वेट, टोटल की प्रीवियस वैल्यू में नजर आ रही है 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस वेट के अंदर इस वक्त की वैल्यू 1.8 है। 1.8 जब 0 में ऐड होगा तो ये टोटल अपडेट होके बेटा 1.8 हो जाएगा। This is what is all about tracing. We are still well going to follow the lines. हम यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ से काम करके निकले, यहाँ से बेटा हम दोबारा ऊपर गए, इस जगह से एंटर होंगे, और जब यहाँ से होने के बाद नीचे आएंगे तो ये दोबारा कहेगा इनपुट वेट। और जब इनपुट वेट दोबारा बोलेगा तो बेटा आपकी पुरानी वाली नहीं, उससे अगली वाली वैल्यू उठाओगे, दैट इज 26.0। अब यहाँ पे इस तरह से इनपुट करेंगे 26.0। आप देख रहे होंगे कि मैंने क्यों इसको अगली लाइन में लिखा था वेट को। 1.8 जब हमने ऐड किया तो उसके सामने यहाँ पे टोटल 1.8 हो गया। इन सब चीजों को अलाइन भी रखता है। अच्छा, अब अगली बारी में नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर हम 28 के अंदर 26.0 आ चुका है। 26.0 -1 के बराबर नहीं है, तो हम नहीं में नो में आएंगे, फिर हम चेक करेंगे क्या वेट के अंदर इस वक्त की वैल्यू 26.0 है, क्या 26.0 यानी कि क्या इज वेट इज ग्रेटर देन 25, यस। हम यहाँ यस में जाएंगे। रिजेक्ट इज इक्वल टू रिजेक्ट प्लस 1, रिजेक्ट की प्रीवियस वैल्यू 0 है, 0 प्लस 1, तो रिजेक्ट अपडेट होकर हो जाएगा 1। तो 26.0 जब इनपुट किया तो रिजेक्ट हमारा 1 हो गया। रिजेक्ट हो रहा है तो टोटल नहीं हो रहा, वो यहां से यूं जा रहा है, देखो, जस्ट फॉलो द फ्लो लाइंस। अब दोबारा इनपुट करोगे तो बेटा अगली वाली वैल्यू इनपुट करोगे, दैट विल बी 7.0। आई सजेस्ट यू पीपल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपके पास सामने बेटा फ्लो चार्ट मौजूद है, आप अपने पास मेरी वेबसाइट से जाके खोल के इसको जूम करके अपने सामने रख सकते हो। और आई जस्ट प्रेफर, आई एम जस्ट गिविंग यू 2 to 3 मिनट्स, उसके अंदर इस पूरे चार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर कहीं स्टक होते हो तो मुझसे पूछो, और मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं भी इसको सॉल्व करता चला जाऊंगा। स्टार्ट टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, गो अहेड, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ तुम लोगों को, सही है।
I'm just giving you 2 to 3 minutes. Solve this question. सेवन पॉइंट जीरो। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसको चेक कर लीजिएगा। मीनवाइल 7.0 is equal to -1, no. 7.0 is greater than 25, no. Total की previous value that was 1.8. 1.8 के अंदर प्लस 7.0 करेंगे, that will become 8.8. बेटा आप लोगों ने ऐसे किया था। यहाँ से दोबारा ऊपर जाओगे, नेक्स्ट वैल्यू इनपुट करोगे, दैट इज 11.3. 11.3 11.8 के अंदर 11.3 आ जाएगा। 11.3 is equal to -1, no. 11.3 is greater than 25, no. तो 11.3 जो कि इस वक्त की वैल्यू है वेट के अंदर, और प्रीवियस वैल्यू बेटा टोटल की हमेशा प्रीवियस वैल्यू यूज होगी, ठीक है। 8.8 उसमें ऐड करोगे तो 8 19.8, तो ये 20.1 हो जाएगा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एनीबडी 20.1, इज इट करेक्ट? यहाँ से आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। मौजूद हो या सो गए क्लास ज्वाइन करके? कुछ और तो नहीं कर रहे हो? All right. So this is how it will be continued. 11.3, 11.3 के बाद next value 10.0, ठीक है। 10.0 भी इसको इसी तरह से रन करोगे तो इसके अंदर ये ऐड हो जाएगा। 30.1, उसके बाद 2.5, ये भी ऐड हो जाएगा। 32.6 हो जाएगा। 25.2, बेटा जब आप 25.2 ऐड करोगे, इनपुट करोगे यहाँ पे, तो 25.2 को इनपुट करने के बाद आप देखोगे कि वो ग्रेटर देन 25 हो जाएगा, तो रिजेक्ट की जो प्रीवियस वैल्यू 1 है उसके अंदर एक और 1 ऐड हो जाएगा और रिजेक्ट हो जाएगा आपका 2, 25.2 के सामने यहाँ पे। अच्छा, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, मैं इस फ्लो चार्ट को देखते हुए सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपने इसको डायरेक्टली खुद से ज्यूम करके सॉल्व नहीं करना, आपने फ्लो चार्ट के अंदर एक वैल्यू डाल के इसको चलाना। दिस इज इंपॉर्टेंट, वरना मिस्टेक्स के चांसेस डेफिनेटली होंगे। 5.0 आपने इनपुट किया, जब रिजेक्ट होता है तो ऐड नहीं होता, तो प्रीवियस वैल्यू ही रहेगी। 5 आया तो क्योंकि 5 -1 नहीं है, 5 greater than 25 नहीं है, तो वो टोटल होगा, तो ये हो जाएगा 37.6। फिर ये 19.8 आ जाएगा। 19.8 into 37। एक्सक्यूज मी जी बेटा। सर, अजलान बात कर रहा हूँ सर, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तुम्हें ये ट्रेस टेबल समझ में नहीं आ रहा जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ? ये सर हाँ, थोड़ा बहुत समझ नहीं आ रहा। अच्छा, डोंट वरी, जस्ट स्टिक विद इट। एक और क्वेश्चन पिक करते हैं, उसको बेटा स्क्रैच से ग्रेजुअली वहां से स्टार्ट करेंगे, उसको समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन को भी इस तरह से ले लो कि वीडियो पे रिकॉर्ड कर रहा है या ट्रेस टेबल बना के रखो। सर दूसरा रिकॉर्डिंग आप इनेबल कर सकते हैं ताकि मैं भी लेक्चर रिकॉर्ड कर लूँ? रिकॉर्डिंग इनेबल, लेट मी सी। अभी ये जो रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, इन एनी केस ये तो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इंशाल्लाह अगली क्लास में वो राइट्स पे तुम लोगों को देता हूँ, ठीक है? ओके ओके। ओके। तो जरा अजलान मुझे जल्दी से बताओ, 37.6 में 19.8 ऐड करोगे तो क्या आएगा? किसमें सर? 37.6 में ये सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है ना स्क्रीन पे? जी जी। इसके अंदर 19.8 ऐड करो, क्या आ रहा है? इसके अंदर 19.8 ऐड करूँ सर, ये 57.4 आ रहा है। ठीक है, 57.4। यस सर। 57.4। अच्छा,
तो अब अगर तुम देखो कि नेक्स्ट जो हमारी वैल्यू है दैट्स 19.8 के बाद 29.3। तो बेटा देखो अजलान एक दफा गौर से देखो, ये वैल्यूज ना एक एक करके मैं ऐड कर रहा हूँ, ये टोटल होने के बाद देखो मैं यहाँ पर आया। अब ये इनपुट वेट मुझे दोबारा कह रहा है, मैं अगली वाली वैल्यू इनपुट करूंगा 19.8 के बाद 29.3 वाली, वेट के अंदर आ जाएगा 29.3। यहाँ पे देखो ये कंडीशन बनी हुई है इस जगह पे, इज वेट इज इक्वल टू -1, वेट के अंदर इस वक्त 29.3 है, वो हम इनपुट कर चुके हैं। 29.3 -1 नहीं है तो बेटा नो वाली साइड पे जाएंगे। इज वेट के अंदर 29.3 है, ग्रेटर देन 25, यस 29.3 25 से बड़ा है, यस में जाएंगे। यहाँ रिजेक्ट की प्रीवियस वैल्यू 2 है, हमें यहाँ पे पता है 2 के अंदर 1 प्लस ऐड होगा तो 3, ये तीसरा वेट है जो रिजेक्ट हो गया क्योंकि 25 से बड़ा है। ठीक है, रिजेक्ट होने के बाद ये यहाँ से इस तरह से मूव करेगा, यहाँ पर वापस आएगा और इनपुट हम वेट करेंगे। इस दफा -1 लिखा हुआ है, -1 इनपुट होगा। यहाँ कंडीशन चेक करोगे क्या वेट के अंदर -1 है, हाँ है, यस में जाएंगे, आउटपुट हम टोटल और रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम टोटल जो है वो हमारा 57.4 आ रहा है, कॉमा रिजेक्ट के अंदर जो लास्ट वैल्यू है वो हमारे पास 3 आ रही है। इस तरह से ये आपको 5 नंबर मिलेंगे। दिस इज ट्रेसिंग ऑफ फ्लो चार्ट। दिस इज द वन क्वेश्चन दैट वी हैव डन सो फार। ठीक है अजलान, जाजेब, साथ चढ़ लियो बेटा। यस सर। ओके, अगले क्वेश्चन में चलता है। बेटा कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम अजलान की तरह है तो खुल के बताओ ताकि हम उस चीज को सामने रखते हुए चलें। एक दफा थोड़ा सा स्लो एक क्वेश्चन और थोड़ा रिवाइज कर ले। अगर किसी बच्चे को फिर भी ज्यादा इशू होगा तो उसके साथ हम एक छोटी सी, एक माइनर सी एक एक्स्ट्रा क्लास और रख लेंगे, और बिल्कुल आसान वाले जो क्वेश्चंस अगर किसी को डिस्कस कर। ठीक है, ठीक है अजलान। यस सर। ओके जनाब, मिटा दो यार, ये क्या बना रहे हो तुम? कौन अजलान कर रहा है, साथ चांडियो कर रहा है, कौन कर रहा है? क्या सर, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। अच्छी बात है, अगर कोई बच्चा मुझे सॉल्व करके दे दे तो कमाल हो जाएगा यार ये टॉप तक किया हुआ नहीं है। मेरे पास सॉल्व है। ये इसमें ऑप्शन होता है ना, एनेबल भी कर सकते हो, डिसेबल भी कर सकते हो। अच्छा, इट्स ग्रेट अगर कोई बच्चा मीनवाइल ऑन स्क्रीन इफ यू कैन सी दिस। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल, ग्रेजुअली राइडर्स वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है यार, जो क्वेश्चन उन्होंने अभी सॉल्व किया है ना, उसको देखते हुए ये क्वेश्चन, ये इसको होमवर्क के तौर पे ले लो। ये जो राइडर्स वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज के ऊपर बुकलेट 2.2 के अंदर, दिस इज योर होमवर्क, उसको खुद से करो। हम चाह रहे हैं कि सूडो कोड वाला क्वेश्चन कर लो। दिस क्वेश्चन इज गुड एंड एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो सिंगल पेज। Just give me a second, मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा अलाइन कर लूँ। Enable scrolling. This is a question. But this question is again trace tables वाला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे फ्लो चार्ट नहीं है, सूडो कोड है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें दो चीजें भी गिवन है, दो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, div और mod।
ठीक है, इनको पहले समझना जरूरी है। एक नजर जल्दी से div और mod को देख लेते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं, कहीं और बोर्ड पे जाके इसको सॉल्व नहीं करते। उन्होंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है वैसे क्वेश्चन के अंदर भी। जी गौर फरमाएं, देखें इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। दैट वुड बी इनफ। दूसरा वाला जो है वो आप खुद बनाओगे। एक ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर है GTIN8, ये बार कोड्स की बात हो रही है जो एक्सेसरीज के पीछे ऑलरेडी गिवन होते हैं। उसके अंदर एक चेक डिजिट का कॉन्सेप्ट होता है, एक नंबर पूरे बार कोड को वेरीफाई कर रहा होता है कि वो करेक्ट है या नहीं, कहीं चेंज तो नहीं हो गया। दैट्स अनदर पार्ट ऑफ इट। इसकी थ्योरी है पेपर 1 के अंदर, वो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमारा यहाँ पे मेन कंसर्न इस सूडो कोड को सॉल्व करना और इस ट्रेस टेबल को फिल करना, ठीक है। अच्छा, the pseudocode algorithm input 7 digits and calculate the 8 digit, then अच्छा div x, y। बेटा देखो उन्होंने यहाँ पे ना पूरी आपको एग्जांपल दी हुई है, इस जगह समझाने की कोशिश की हुई है। अगर बच्चे ने नहीं भी पढ़ा हुआ ना तो यहाँ से देख के वो कर ले, ठीक है। div x, y अगर लिखा हुआ है, div 23, 10 है, डिवाइड करेंगे तो वो डिवीजन वाली वैल्यू को रिटर्न करता है। इसका मतलब देखो बेटा, ये एक दफा देख लो और से, ठीक है, ताकि बार बार इसको फिर हमें ना करना पड़े। अजलान बेटा आप भी देखो, 10 2 20, ठीक है, 3 रिमाइंडर आ गया। अगर हम डिव जब करते हैं ना, डिव, तो बेटा वो डिविडेंड को रिटर्न करता है। ये जो 2 है ना, ये रिटर्न करेगा, देखो इसने 2 रिटर्न किया। और अगर उन्हीं वैल्यूज को मैं मॉड करता हूं तो बेटा मॉड क्या करता है, वो यही काम करेगा ये जो हमने यहाँ पे किया, लेकिन वो क्या करेगा, वो रिमाइंडर को रिटर्न करेगा, रिमाइंडर को। अब यहाँ पे पॉइंट लगा के आगे नहीं करोगे, सिर्फ होल नंबर के लिए करोगे और जो रिमाइंडर होगा वहां पे छोड़ दोगे। सो दिस इज डिव, दिस इज मॉड। मिसाल के तौर पे अगर मैं तुम लोगों को डिव की एक और एग्जांपल दे दूं और यहाँ पे मैं लिख दूं लेट्स से 25, ठीक है, और यहाँ मैं लिख दूं 2, तो बेटा जल्दी से बताओ कि ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा मेरे को। शाबाश, करके दिखाओ। इस चीज को सामने रखो, इतना सा ज़हन लड़ाओ अपना। माशाल्लाह ओ लेवल्स में पहुंच गए बच्चे सारे, बल्कि हो गया समझ लो ओ लेवल्स। गिव मी द आंसर्स, मुझे बोल के बताओ, और ताकि मुझे पता चले कि क्या आ रहा है आंसर। सर 12 और 1, क्या आएगा? 12 और 1 डिफ के अंदर यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे क्या आंसर आएगा मुझे इस जगह सर। पर? डिव में 12 आएगा और मॉड में 1। हाँ, डिव में 12 आएगा। क्यों? बिल्कुल इस तरह से करोगे, 25 2 2 12 24, और आपके पास रिमाइंडर 1 आएगा। डिफ के अंदर यहाँ पे 12 आ जाएगा, और अगर आप मॉड करते हो 25, 2 के साथ, तो ये आपको बेटा रिमाइंडर 1 रिटर्न करेगा। वेरी गुड, ठीक है। इट्स मीन यू गॉट द आइडिया ऑफ डिव एंड मॉड। आगे चलता है। ऑलराइट, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर उसने हमें पूरे का पूरा सूडो कोड सारा दिया हुआ है, इसको हमें ड्राई रन करना है। टेस्ट डेटा भी उसने यहाँ पे दिया हुआ होगा, ये रहा, ठीक है। उसने हमें 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज दी हुई हैं। उसने यहाँ पे जो इनपुट नंबर किया हुआ है बेटा, वो नंबर उसने फॉर का लूप लगा के किया हुआ है 1 to 7, तो 7 के 7 वैल्यूज वो उठा लेगा। यहाँ किस तरह से वो हम देख लेते हैं, ठीक है। फॉर का लूप चलाना भी हमें एक दफा रिवाइज हो जाएगा। फॉर काउंट 1 to 7, काउंट 1 के लिए वो इनपुट नंबर करेगा, तो पहला नंबर जो 5 है वो यहाँ पे इस तरह से वो इनपुट कर देगा 5। अच्छा, अब ये मैं डिजिट बेटा 1 में क्यों लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे ना छोटा सा एक एरे का कॉन्सेप्ट दिया। फॉर का लूप तो है ही, लेकिन एरे का वो बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैं बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट काउंट, इस पूरी इस बॉक्स का उसने नाम रखा हुआ है डिजिट।
तो ये अगर डिजिट है तो बेटा ये डिजिट 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा एंड सो ऑन, बिल्कुल जिस तरह से उसने यहाँ पे नीचे ये बनाया हुआ है। नजर आ रहा है ना अभी सबको? ठीक है बेटा, ये जो मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर सब बच्चों को क्लियर है? यस सर। अच्छा, इनपुट नंबर, तो इनपुट नंबर जो उसने किया, नंबर कोई वेरिएबल होगा, पहले वो उसके अंदर डाल रहा है, उसने यहाँ पे नीचे मेंशन करना जरूरी नहीं समझा। नंबर के अंदर जब सबसे पहले नंबर उठा के देंगे तो ये हम 5 देंगे, ये 5 यहाँ स्टोर हो जाएगा। फिर इसी 5 को जो नंबर के अंदर है, इसको वो डाल रहा है डिजिट काउंट के अंदर। तो बेटा ये जो काउंट है ना, देखो काउंट भी तुम्हारा एक वेरिएबल है। काउंट इस तरह से चलता है, फॉर का लूप है ना, अभी पहले पहले काउंट की बात कर रहे हैं 1 के लिए, उसको बहुत गौर से देखिएगा, आसान है, आपको समझ में आ जाएगा, और यहीं पे एरे का कॉन्सेप्ट भी आज समझ में आ जाएगा। काउंट के अंदर 1 था, इनपुट नंबर किया, पहला नंबर ये 5 इनपुट करके हमने वेरिएबल में डाल दिया। काउंट के अंदर इस वक्त 1 मौजूद है, तो डिजिट काउंट, काउंट के अंदर पहली फॉर की आइट्रेशन के अंदर काउंट के अंदर 1 मौजूद है, 1। तो ये जो 5 है ना आपका, ये डिजिट 1 में स्टोर होगा बेटा यहाँ पे। असल जो कहानी है वो ये है, समझ में आया कुछ? अगर नहीं तो बेटा दोबारा बोले, मैं दोबारा बता देता हूँ, या एक और आइट्रेशन के लिए रन है। वापस बता। देखो मेरी बात सुनो, फॉर मुझे का भी लूप ये समझ किस तरह से चलता है? फॉर काउंट 1 to 7, काउंट 1 के लिए ना, जब काउंट 1 होगा तो आप अंदर आओगे, यहाँ पे इनपुट नंबर करोगे। इनपुट नंबर की जब कमांड चलेगी तो क्या करते हो, जो वेरिएबल के अंदर कौन सा वाला डेटा डालते हो, एक एक करके। सबसे पहले इनपुट कर रहे हो तो ये 5 इनपुट कर दोगे नंबर के अंदर, कर दिया? ठीक है, हमें पता है कि काउंट के अंदर पहली इटरेशन में 1 है, ये चीज तो क्लियर है ना? काउंट 1 के लिए अंदर जा रहे हैं, पहला नंबर हमने 5 इनपुट कर दिया, अब इस नंबर के अंदर 5 है, और इस 5 को कहाँ स्टोर कर रहे हो? डिजिट काउंट के अंदर, क्या 1 बेटा, डिजिट 1 के अंदर, ये डिजिट 1 यहाँ पे, ये देखो कुछ तो समझ में आ रहा है ना भाई? बाकी 2.3, बाकी 2.3 में 2.1 में जाके इसका एरे का और रगड़ा लगेगा इंशाल्लाह, और समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जब अगली दफा तुम फॉर का लूप चलाते हो तो बेटा काउंट हो जाता है 2। इसी तरह से फॉर का वेरिएबल चलता है, फॉर काउंट 2 3। मैं काम करता हूँ तुम लोगों को ना, यहाँ पे विजुअल बेसिक में इसको थोड़ा सा रन करके बेटा दिखा देता हूँ, चीज आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो और अच्छी तरह से समझ पाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट की बात है, इसको हम यूं जाने नहीं देते। सिर्फ 3 लाइनों का प्रोग्राम लिखते हैं, इंशाल्लाह उसे हमें समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं 200%। हम एक छोटी सी एरे डिक्लेयर करते हैं, डिजिट का नाम रखा होता है ना वहाँ पे, उसका हम साइज जो है वो, ठीक है, एज इंटीजर। डिम नंबर भी एक हमारा वेरिएबल था, एज इंटीजर। फॉर का लूप, फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 to 7, ऐसे ही था भाई। और यहाँ पे उसने क्या किया था, इनपुट नंबर, बेटा इनपुट को हम यहाँ पे घबराना नहीं है, कंसोल डॉट रीड लाइन कहता है। कंसोल डॉट रीड लाइन, हमने इनपुट किया बेटा, क्या किया इनपुट, हमने इनपुट किया नंबर के अंदर, वेरिएबल के अंदर। इनपुट लेने के बाद हमने क्या किया, हमने बिल्कुल उसी तरह से डिजिट काउंट के अंदर मूव कर दिया नंबर को। अगर आप इस प्रोग्राम को यहाँ पे देखेंगे, ये जो फॉर काउंट 1 to 7 इनपुट नंबर डिजिट काउंट नंबर नेक्स्ट, तो ये हमने वही शक्ल बना ली। अगर आप इस चीज को देखें, क्यों भाई फजलान, राजेब, साद, Yes, sir. सही है? अच्छा देखो, इसको रन करके दिखा दो लाइन बाय लाइन। इसको हम रन करते हैं,
F8 is the key. ठीक है, फॉर काउंट। बेटा ये नीचे छोटा सा आपको नजर आ रहा है, ये नंबर लिखा हुआ, ये डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ आ रहा है नजर? यस गुड। अच्छा देखो, फॉर काउंट 1 मैं यहाँ एक लाइन और आगे चला, ये देखो काउंट में 1 आ गया। ये मैं इसको होवर करके देखूंगा तो भी मुझे बताएगा ये इस तरह से वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, ये देखो काउंट के अंदर सिर्फ 1 मौजूद है। अब नंबर मैंने सबसे पहले इनपुट किया, यहाँ पे ये मुझसे नंबर इनपुट लेगा। नंबर सबसे पहला वाला कौन सा था? 5 था। मैंने 5 एंटर किया तो नंबर के अंदर देखो आ गया 5। ये देखो नंबर के अंदर। और क्योंकि राइट नाउ ये उस्मान मिर्जा को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा भाई, क्या रीजन है? अच्छा ऑलराइट, तो बेटा डिजिट काउंट के अंदर देखो 1 है, तो डिजिट 1 के अंदर नंबर की वैल्यू 5 मूव कर देगा। ठीक है, उसको हम रन करके देखते हैं एक स्टेप आगे। और ये देखो डिजिट 1 के अंदर उसने 5 को मूव कर दिया। नेक्स्ट के बाद मैं जैसे ऊपर गया, अब काउंट के अंदर देखें 2 आ चुका है। अब ये दूसरी आइट्रेशन के लिए जा रहा है। मैंने दूसरा नंबर इनपुट किया, दूसरा नंबर हमारा क्या था? दूसरा नंबर था हमारे पास टेस्ट डेटा के अंदर 7। ठीक है, मैंने यहाँ पे 7 लिखा, एंटर किया, नंबर के अंदर इस वक्त 7 आ गया। ये 7 अब मूव हो जाएगा डिजिट 2 के अंदर। ठीक है, यहाँ पे अभी फिलहाल 0 है, लेकिन जैसे हम साइट्रेशन को चलाएंगे हम देख सकते हैं कि डिजिट 2 के अंदर आ जाएगा, डिजिट 2 के अंदर 7। बिल्कुल इसी तरह से ये प्रोग्राम बेटा यहाँ पे चल रहा है। ये जो काउंट के अंदर 2 आया, सेकंड नंबर आपने उठाया 7 यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे काउंट के अंदर आ चुका है 2, तो जो 7 है आपका वो डिजिट 2 के अंदर यूं मूव हो जाएगा। नेक्स्ट काउंट के अंदर 3 आएगा, तो 3 0 आपका यहाँ पे मूव हो जाएगा। काउंट 4 के लिए 1 आपका यहाँ पे मूव हो जाएगा, 2 यहाँ पे मूव हो जाएगा, 3 यहाँ पे मूव हो जाएगा, और 4 यहाँ पे। इस तरह से बेटा ये जो सारा डेटा है ये इस तरीके से, यहाँ पे आपने आंखें बंद करके इसको यूं नहीं लिखना, इसके पीछे ये पूरी इस प्रोग्राम की लॉजिक है जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस की, पूरा विजुअल बेसिक में बना के, ये वाली चीज। ठीक है, सही है ना भाई? असलान, जाजेब, साद? यस सर। यस सर। गुड। तो बेटा ये डेटा इस तरह से एंटर हो गया यहाँ पे, एंटर। अब ये वाला हमारा काम खत्म हो गया। जब नेक्स्ट 7 दफा हो गया तो फिर हम बाहर आके इस जगह पर पहुंचेंगे। यहाँ पे वो कह रहा है सम करो। सम क्या करो जी? ये ब्रैकेट लगा के उसने सारे के सारे डिजिट्स को अजीब तरीके से उसने डिजिट 1, डिजिट 3, डिजिट 5 और डिजिट 7 को आपस में प्लस किया। तो अक्लमंदी की बात यह है कि आप क्या करो, अब डिजिट 1 के अंदर देखो लिखा हुआ है 5। बेटा ये रफ काम ना आपको वहां पर भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे करो या अलहदा से करो, सुकून से। तो पेंसिल के साथ ये काम कीजिएगा। डिजिट 1 के अंदर 5 है, डिजिट 3 के अंदर 0 है, डिजिट 5 के अंदर देखें यहाँ पे 2 मौजूद है, और डिजिट 7 के अंदर आप देखें 4 मौजूद है। इन सारों को वो ऐड कर रहा है, प्लस कर रहा है। ये देखें प्लस कर रहा है, वो नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, अच्छा उसके बाद प्लस करने के बाद ब्रैकेट के बाद उसने मल्टीप्लाई किया सबको 3 के साथ। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर वो प्लस कर रहा है डिजिट 2 जिसके अंदर 7 है, डिजिट 4 जिसके अंदर 1 है, और डिजिट 6 जिसके अंदर आपके पास 3 है। अब ये मैथ की छोटी सी इक्वेशन बन गई, 5 + 0 + 2 + 4, तो ये 11 हो जाएगा। सही ऐसे ही होगा ना भाई? इसको मल्टीप्लाई बाय 3 और फिर उसके बाद वो प्लस कर रहा है 7 + 1 + 3, तो ये कर रहा है 12 के साथ। 11 3 से 33 हो जाएगा। 33 + 12 कितना हो जाएगा भाई? 45 हो जाएगा। सही है बेटा, ये आपका जो सम है ना,
ये आपको रिटर्न करेगा यहाँ पे 45। ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ बेटा, इस क्वेश्चन को दोबारा दोबारा देख लीजिए। 73111 नहीं होगा हाँ, इसका इसका कह रहे हो? सर 713। हाँ सही कह रहे हो, 11 होगा, सॉरी, थैंक्स फॉर द करेक्शन। यानी कि 44 हो जाएगा ना? यस सर। हाँ थैंक यू। सम 44 हो जाएगा। और अब बड़े सुकून से चल रहे हैं हम, देखो हम जल्दी नहीं कर रहे। सम हो गया, सम हमें यहाँ पे मिल गया। अब ये इफ वाली कहानी आ गई। इफ मॉड सम कॉमा 10, बेटा ऊपर इसने ना यहाँ पे पूरी कहानी बताई हुई है। अब वो ये कह रहा है कि मॉड सम के अंदर क्या 44, तो 44 कॉमा 10 अगर 0 के बराबर नहीं है तो फिर हम ये वाला पार्ट चलाएंगे, वरना ये वाला पार्ट चलाएंगे। तो बड़ा सुकून से कर रहे हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। बेटा ये हमें क्या वैल्यू रिटर्न करती है? मॉड सम के अंदर बेटा 44 है, 44 कॉमा 10, 44 10 10 4 is 40 and 4 ही हमारे पास डिव आ रहा है और 4 ही हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है सरप्राइजिंगली। खैर मॉड में रिमाइंडर रिटर्न करेगा, दैट इज 4। अगर ये पूरी वैल्यू करने के बाद अगर आंसर हमारा 0 नहीं आता तो ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। बेटा इसको दोबारा समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। इफ मॉड सम कॉमा 10 is not is equal to, this sign means not is equal to, is not is equal to 0, then ये देखो ये then लिखा हुआ है, then do this, just give me a second, yeah, then you have to run this instruction। तो ये mod sum comma 10 ये हमने बेटा पूरा करके देख लिया, हमारे पास रिमाइंडर 4 आ रहा है और 4 0 के बराबर नहीं है तो हम ये वाला पार्ट रन करेंगे। तो इसका मतलब है 0 नहीं है तो रन करना पड़ेगा। तो दोबारा हम देन क्या करेंगे, डिजिट 8 के अंदर क्या स्टोर करेंगे, डिफ करेंगे सम कॉमा 10। अच्छा हम ये ऑलरेडी करके देख चुके हैं, सम कॉमा 10 हमें डिफ भी 4 ही रिटर्न करेगा। 4 को वो कह रहा है मल्टीप्लाई बाय 10 करो यानी कि 40, और 40 के अंदर क्या ऐड करो, उसके अंदर आप ऐड करो 10 माइनस सम करके। तो सम के अंदर 44 है, 44 मतलब मैं पूरी शक्ल बना देता हूँ इसको, ये पूरी इक्वेशन की यहाँ इस जगह पे क्या होगा, डिफ सम कॉमा 10, ये पूरा काम करने के बाद आपको वो 4 ही रिटर्न करेगा, ये वाला 4 को मल्टीप्लाई उसने किया 10 के साथ प्लस 10 माइनस सम के अंदर है 44, तो ये हो गया 40 और माइनस 34, और ये आपको 40 में से जब 34 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 6। तो बेटा ये जो डिजिट 8 के अंदर है ना ये 6 स्टोर हो जाएगा। मैं ये जो पूरी वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ बेटा, इसको दोबारा ना प्ले करके देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए निहायत जरूरी है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारी प्रोग्रामिंग आपकी यहाँ पे सॉलिड हो रही है, ट्रेसिंग के साथ साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीधे हो रहे हैं। तो डिजिट 8 के अंदर बेटा 6 आ गया, ये चला, ये क्यों चला देन वाला पार्ट, क्योंकि इसने हमें 0 रिटर्न नहीं किया था। अच्छा देन वाला पार्ट चल गया तो एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा, एंड से बाहर आ जाओगे और आउटपुट कर दोगे GTIN-8, बेटा ये डबल कोट्स में लिखा हुआ है, ये एज इट इज ऐसे ही आउटपुट हो जाएगा GTIN-8। उसके बाद आप दोबारा फॉर का लूप चलाओगे 1 से लेके 8 तक, और डिजिट काउंट यानी कि डिजिट 1, डिजिट 2, डिजिट 3, डिजिट 4, डिजिट 5 ये सारे आउटपुट करते चले जाओगे। तो ये आपका इस तरह से आउटपुट हो जाएगा 5 7 0 1 2 3 4 6, 8 के 8 डिजिट। सो दैट विल बी योर आउटपुट। ठीक है, आपको पहले इस लाइन में लिख दो या उसको इस लाइन में लिख दो। ठीक है, मैंने एक ही लाइन यूटिलाइज कर लिया, टोटली फाइन। आप चाहें तो कुछ चीजें अगली लाइन में ले जाके। So this is your tracing of this particular
सूडो कोड। इसी का बेटा अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक और ट्रेस टेबल मिलेगा, आपको डाटा मिलेगा 43102331। ऊपर वाली वैल्यूज, अब ऊपर का पूरा क्वेश्चन आपके पास मौजूद है। इंशाल्लाह मैं इसको आज ही अपलोड भी करने के लिए जा रहा हूँ। इसको दोबारा देखो इस वीडियो को, इस लेक्चर को जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये जो सेकंड पार्ट है इसको बेटा खुद से सॉल्व करो, ठीक है? ये आपका टारगेट है, इसको सॉल्व करो। उसके बाद डेव और मॉड हो गया, एक हमने फ्लो चार्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एक सूडो कोड का हमने ट्रेस टेबल सॉल्व कर लिया, ठीक है? बाकी इसके अंदर क्वेश्चंस आपके मोस्टली सिमिलर क्वेश्चन, जो उससे आसान है। हमने सबसे मुश्किल वाला क्वेश्चन इस पूरे 2.2 बुकलेट का कर लिया, और एक सबसे आसान वाला भी ऊपर वाला कर लिया। देखो यहाँ पर भी डिव मॉड का कॉन्सेप्ट है, और फ्लो चार्ट गिवन है, और आपको ट्रेस टेबल के अंदर वैल्यूज डालनी है, एंड सो ऑन। इस क्वेश्चन को छोड़ दो, इस क्वेश्चन को इंशाल्लाह हम दोबारा सॉल्व करेंगे, ठीक है? ऑल गाइस आर विद मी? अब मुझे होमवर्क बेटा, एक होमवर्क तो बेटा मैंने आपको ये दे दिया, ये वाला ना क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट सब बच्चे मुझे करके दिखाया। मैं इंशाल्लाह भी हाथ के हाथ वीडियो को अपलोड करता हूँ, उससे आप हेल्प ले लीजिएगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें पूरी। इंशाल्लाह हो जाएगा, हो जाना चाहिए, ठीक है? आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर। और उसके बगैर भी अगर किसी ने पूरी क्लास ली है तो ये करना है आपको क्वेश्चन, ये वाला सेकंड पार्ट ये सॉल्व करें। उसके बाद हमने सबसे पहले एक ट्रेस टेबल सॉल्व किया था बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर, यस ये वाला, ये जिसके अंदर हमने रिजेक्ट और टोटल को आउटपुट करना था। उसके बाद बेटा ये क्वेश्चन जो है राइडर्स वाला, इट शुड बी पीस ऑफ केक, ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करो, ठीक है? और ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह वो भी आसान है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको एज अ होमवर्क के तौर पे रखो। इसमें डिव और मॉड का वही कॉन्सेप्ट है, टोटल के अंदर मल्टीप्लाई। ये अगर वो नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो तो ये तो तुम्हारे लिए पीस ऑफ केक होना चाहिए। तो ABCDEF की वैल्यूज आप उसने दी हुई होंगी, ये देखो दी हुई है 5 2 4 3 1 5, और उसके साथ उसने ट्रेस टेबल दिया हुआ, फिर एक और सेट 2 दिया हुआ है, उसके साथ भी एक ट्रेस टेबल दिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, सॉल्व दीज क्वेश्चंस, देन प्लीज लेट मी नो। डेटाबेस का अभी तक मेरे पास कोई फीडबैक नहीं आया, फीडबैक अल्टीमेटली आ जाएगा क्योंकि हमने 16 को तुम्हारा टेस्ट रखा है, ठीक है? आज कितनी 12 हो गई, तो 16 के अंदर जो 50 नंबर का टेस्ट है, इंशाल्लाह उसमें ये चीजें जो हम पढ़ रहे हैं वो आपकी आएंगी। बहुत अच्छी बात है कि 16 से पहले 15 को मेरे साथ एक एक्स्ट्रा टाइम रख लो। जितना मैं तुम लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ इसको थॉरोली करो। इसी में से मैंने तुम्हें इन्हीं में से ही क्वेश्चंस उठा के देने, लेकिन डेफिनेटली कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता, ठीक है भाई? ऑल गाइस विद मी? सब बच्चे सुन रहे हैं? ऑल गुड? Yes, sir. चले, आज की क्लास को मैं यहाँ पे इस होमवर्क के साथ कॉल ऑफ कर रहा हूँ। आपको मैंने वो एक GTIN 8 वाला सेकंड फ्लो चार्ट मैंने बता दिया, वो सेकंड टेबल बेटा वो आपको करना है। दूसरा मैंने राइडर्स वाला क्वेश्चन दे दिया, आपने वो क्वेश्चन करना है। ये एक इसको आप करोगे, ठीक है? और एक राइडर्स वाला करोगे। राइडर्स के बाद एक डिव और मॉड वाला क्वेश्चन था जिसमें ABCDEF की वैल्यूज आपको इनपुट करके करना है। सॉल्व दिस क्वेश्चंस। कल का मैं टाइम टेबल आपको इंशाल्लाह होपफुली अराउंड यही टाइम होगा, अराउंड 10-10:30, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आई गेस इज थर्सडे, तो आई विल मेक इट पॉसिबल कि थर्सडे को मैं आपकी 2 टाइम में क्लासेस रख सकूं। एक मैं आपकी आफ्टरनून में रखूं अराउंड 12, और एक मैं आपकी रात को भी दोबारा रख लूँ। या फिर अगर थर्सडे को एक क्लास रखता हूँ तो फ्राइडे को मैं तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास रख लूंगा, क्योंकि तुम्हारी फिर तुम्हारा सैटरडे को टेस्ट है मेरे साथ, ठीक है? ऑल गुड? Yes, sir. चले बेटा, ठीक है। सी यू इंशाल्लाह टुमारो अराउंड सर, सेम आप- टाइम। जी जी आपने असलम होमवर्क चेक कर लिया? मैं आपको ईमेल करता कि जो जो होमवर्क मैंने किया है। बेटा, मेरे पास ईमेल सारी मौजूद है, लेकिन डेटाबेस वाला तो तुमने सेंड नहीं किया ना मुझे। मैंने सर मेरे ख्याल में मैं चेक कर लेता हूँ, बेटा नहीं है तो मैं दोबारा सेंड कर देता हूँ। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हारे साथ कम्युनिकेट कर लूंगा। ओके, चलो ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। सी यू गाइस इंशाल्लाह ताला टुमारो।